चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मनीष सिसोदिया की कोर्ट में पेशी। राउस रेवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की पेशी। शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बीते 1 साल से बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज शराब नीति मामले को लेकर ही राउस रेवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की पेशी। ये बड़ी अपडेट दिल्ली से आपको बता रहे हैं। करीब करीब 1 साल से जेल में बंद है मनीष सिसोदिया। काफी बार जमानत की कोशिश मनीष सिसोदिया की तरफ से की गई, लेकिन कोई राहत मनीष सिसोदिया को नहीं मिली है। शराब घोटाले को लेकर के जेल में बंद है मनीष सिसोदिया। और शराब नीति मामले को लेकर के न केवल मनीष सिसोदिया बल्कि आम आदमी पार्टी काफी ज्यादा मुश्किलों में नजर आ रही है। हमने देखा कि बीते 1 साल में किस तरीके से आम आदमी पार्टी पर तमाम सवाल खड़े होते हैं और कहीं ना कहीं इन सवालों की वजह से ही आम आदमी पार्टी का रिजल्ट जो है वो लोकसभा चुनाव में भी काफी ज्यादा खराब देखने को मिला। प्रदर्शन काफी ज्यादा खराब देखने को मिला लोकसभा चुनाव में। आज ये बड़ी अपडेट आपको दिल्ली से बता रहे हैं। शराब नीति मामले को लेकर के मनीष सिसोदिया की राउस रेवेन्यू कोर्ट में पेशी। आज भी कई सारी दलीलें यहां पर रखी जाएंगी। मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से दलीलें यहां पर रखी जाने वाली है, लेकिन राहत की जो कोई गुंजाइश अब बची हुई थी वो कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया खो चुके हैं। वो गुंजाइश अब मनीष सिसोदिया को नजर नहीं आ रही है, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने कई बार अपनी बीमारी का हवाला भी दिया। इसके अलावा पत्नी की बीमारी का हवाला भी दिया जमानत को लेकर के, लेकिन कभी भी मनीष सिसोदिया को राहत मिलती हुई नजर नहीं आई है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं दिल्ली के लिहाज से। आज शराब नीति मामले को लेकर के राउस रेवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की पेशी। इससे पहले अगर आपको जिक्र किया जाए आम आदमी पार्टी के संयोजक यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, तो इसी नीति को लेकर के यानी कि शराब नीति को लेकर के अरविंद केजरीवाल की भी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। अरविंद केजरीवाल खुद तिहाड़ में बंद है। मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ी हुई है। 27 फरवरी वो तारीख थी जब दिल्ली के राउस रेवेन्यू कोर्ट ने 5 दिन की हिरासत में मनीष सिसोदिया को भेजा था। उसके बाद से लगातार उनकी हिरासत बढ़ती ही जा रही है। राहत मनीष सिसोदिया को अब दूर दूर तक मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। आज एक बार फिर से राउस रेवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की पेशी है। देखना अहम रहेगा कि किस तरीके की दलीलें आज राउस रेवेन्यू कोर्ट में रखी जाती है। क्या कुछ फैसले राउस रेवेन्यू कोर्ट की तरफ से आज लिए जाते हैं। फिलहाल आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि आखिरकार सिसोदिया के केस में अब तक हुआ क्या क्या है। सबसे पहले हम शुरुआत से जिक्र करते हैं 27 फरवरी, वो तारीख जब दिल्ली के राउस रेवेन्यू कोर्ट ने 5 दिन की हिरासत में मनीष सिसोदिया को भेजा था। उसके बाद आते हैं अगली तारीख 4 मार्च। 4 मार्च को राउस रेवेन्यू कोर्ट ने 6 मार्च तक सीबीआई हिरासत बढ़ा दी थी। जैसा कि इससे पहले भी मैंने जिक्र किया कि हिरासत की तारीख उसके बाद बढ़ती ही चली गई। 7 मार्च ईडी ने 6 घंटे तक मनीष सिसोदिया से पूछताछ की। 9 मार्च ईडी ने दूसरी बार पूछताछ की और पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। फिर 31 मार्च को फिर एक बार कोर्ट में पेश किया गया। राउस रेवेन्यू कोर्ट ने जमानत याचिका मनीष सिसोदिया की खारिज कर दी। 3 मई मनीष सिसोदिया जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे। हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 30 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। 3 जून कोर्ट ने सिसोदिया को पत्नी से मिलने की इजाजत दी। मात्र कुछ घंटों के लिए ये इजाजत दी गई थी। 3 जुलाई दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत याचिका फिर खारिज की। तो देखिए, लगातार जमानत याचिका मनीष सिसोदिया की तरफ से दायर की गई है। न केवल राउस रेवेन्यू कोर्ट बल्कि हाई कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया गया है, लेकिन राहत ना तो लोअर कोर्ट से मिली ना ही अपर कोर्ट से मनीष सिसोदिया को मिली। जमानत तो मिली, लेकिन जब जमानत मिली वो हवाला दिया गया था कि पत्नी की तबीयत खराब है। और वो तारीख थी 3 जून जब कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दी, पत्नी से मिलने की इजाजत दी। मात्र कुछ घंटे की वो इजाजत मिली थी मनीष सिसोदिया को, लेकिन मनीष सिसोदिया की किस्मत उस वक्त इतनी खराब कि वो उस वक्त अपनी पत्नी से मिल ही नहीं पाए थे। इजाजत मिली थी कि अस्पताल जाकर के पत्नी से मुलाकात करनी है, लेकिन जब तक मनीष सिसोदिया अस्पताल पहुंचे तो पत्नी को डिस्चार्ज कर दिया गया था और पत्नी घर आ चुकी थी। तो उस वक्त मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी से मुलाकात भी नहीं कर पाए थे। 3 जुलाई को फिर एक बार हाईकोर्ट में मामला पहुंचता है और दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याचिका को फिर से खारिज कर दिया। यानी कि राउस रेवेन्यू कोर्ट का जिक्र करे या फिर हाई कोर्ट का जिक्र करे, मनीष सिसोदिया को राहत किसी भी कोर्ट से नहीं मिली है। उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती ही चली गई है जब से उनकी गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई, ईडी, हर जांच एजेंसी के शिकंजे में मनीष सिसोदिया फंसते चले गए हैं।
आज एक बार फिर से राउज एवेन्यू कोर्ट में श्राप नीति मामले को लेकर के उनकी पेशी है। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में क्या कुछ दलीलें रखी जाती है और इन दलीलों के आधार पर क्या फैसला रहता है, इस पर नजर रहेगी।